पोटला बांध के लाओ, माता बड़ी थी, पर उसका जवाब फिर कैसे दिया जाएगा? इसलिए हमारे कहावत है कि भाई भांग पीनी तो सहज है, पर लहरा लेनी खोटी है। हैं? भांग पीनी तो सहज है, पर लहरें बड़ी मुश्किल पड़ेगी फिर। हैं? आज आनंद नहीं आ रहा आपको? मुझे भी नहीं आ रहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। हाँ, जब भी टाइम हो जाए तो बोलते ना भाई। हाँ, तो बात जो आपको कह रहा था, परमात्मा की ओर जाएं, परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा का नाम लें। परमात्मा का नाम लें बड़े भाव से। परमात्मा का नाम लें और वो भी प्रेम से। क्या बात है भाई। ओम हरि। सब जने गाएं, आज कुछ न कुछ कृपा अच्छी है। मेरे बाद ही बोलना भाई। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रहा विषयों में लीन सत्य जाना नहीं, रहा विषयों में लीन सत्य जाना नहीं, पूजा ज्ञान और ध्यान का छुमाना नहीं, पूजा पूजा ज्ञान और ध्यान का छुमाना नहीं। अब आयो शरण तोरी राम, राम राम हरे हरे। अब आयो शरण, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, करो कृपा मैं विषयों से दूर रहूं, करो कृपा मैं विषयों से दूर रहूं, तन मन धड़ शीश तेरी भेंट धरूं, तन मन धड़ शीश तोरी भेंट धरूं,
और दीजो भक्ति का दाता वरदान, राम राम हरे हरे। दीजो भक्ति का दाता, ओ हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। करो कृपा में विषयों से दूर रहूं, मिथ्या वाणी को त्याग नाम गाता रहूं। ओ मिथ्या वाणी को त्याग नाम गाता रहूं। और जपू श्वास श्वास तेरो नाम, राम राम हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भव सागर तिरू कछु देर नहीं, जपू राम या कृष्ण कछु फेर नहीं। भव सागर तिरू कछु देर नहीं, जपू राम या कृष्ण कछु फेर नहीं। आयो दास शरण तोरी राम, राम राम हरे हरे। ओ हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी बात कह देते गुरु महाराज, मेरे ये तकलीफ है, मेरे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। वही बात चल रही थी, भगवान का भजन करने से ठीक होगी। ये सब तकलीफें जो भी है वो हमारे कर्म की है। कई जन्मों से भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य के कर्मानुसार उसे नाना प्रकार की योनि में भटकाते हुए, उसका सुख दुख भोगाते हुए उसे वहीं ले आता हूं जहां का वो है। तो दुख और सुख तो है ही। दुख अगर भोग लिया आपने तो सुख आएगा। दुख और सुख ये दो किनारे हैं। आपने दुख उठाया है तो सुख भी साथ में आएगा, और सुख उठाया तो दुख भी साथ में आएगा। ये नहीं है, दुख और सुख तो साथ में चलते। एक हमारे गांव में पहले रेट होते थे, पानी भर के आते थे, लोहे की मट्टी की बनी हुई रहती, वो डब्बे जो होते थे उसमें।
तो भरते यूं भर के जाते हैं, बड़े अच्छा लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और जब जाते हैं वापस खाली तो उल्टे हो जाते हैं। तो वो उल्टे भी होते हैं तो भर के भी आते हैं। मनुष्य का जीवन यही है। दिल्ली से यहां तक या और कहीं रोड पे चलते हैं गाड़ी लेके, तो सब जगह नहीं, कहीं कहीं टूटा हुआ भी मिलता है, कहीं पुलिया बन रहा है तो कच्चे में भी चलना पड़ता है। इसके लिए गाड़ी छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ते, गाड़ी चलाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार दुख है तो उसको भोगते रहो, लेकिन भजन करते रहो। हमारे कर्म से ही सब मिलेगा, माता पिता भाई बहन औरत बेटे बेटी, हमारे भाग्य के अनुसार ही मिलेगा। रिश्तेदार पड़ोसी नौकर चाकर, हमारे भाग्य के अनुसार ही मिलेगा, हमारे कर्म से ही मिलेगा। उनको दोष क्यों देना कि वो बुरे हैं? वो कोई बुरे नहीं है। पैसा मांगने वाला बुरा थोड़ी है। पैसा दिया जब तो बहुत अच्छा था, अब वो मांगने लगा तो बुरा आदमी है। क्यों? ये सब मांगने वाले हैं, ध्यान रखना। हमारा दुख नहीं है, ये सब मांगने वाले हैं। बेटा भाई बहन औरत चाचा ताऊ नाना दादा इत्यादि रिश्तेदार दोस्त। कई लोग कहते हैं मेरा एक दोस्त था, धोखा करके मेरे 5 लाख खा गया, वापस नहीं मिला। पर तुझे पता नहीं, पहले तू खा के आया था तो पीछे लेने आया ये है? ठीक यूं का यूं ही है, ये बराबर है। हमारे कर्म से ही हमको मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी भी कहते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करो तस फल चाखा। मानस में बड़े अच्छे समाधान दे दिए। अभी तो ठीक ठीक मजा शाम को ही है, शाम का आनंद अलग है। तो हमारे कर्म के अनुसार ही मिलता है भाई। तो हम अपना कर्म सुधार लें। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें मैं देखता हूं, मेरे समझ में आई। सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इंग्लिश, उस पर लिखा है स्लो पॉइजन। सिगरेट के पैकेट पे बराबर है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। अब क्या करना चाहिए? ठीक वैसा का वैसा इधर आओ हमारी तरफ। संत लोग इतने करोड़ों शास्त्र लिख गए, और मुख्य शास्त्र 4 वेद पुराण 18 108 उपनिषद 60 शास्त्र इतने लिख दिए, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं। एक ही खाली 2.5 अक्षर प्रेम का, वही प्रेम से राम का नाम ले ले तो बहुत हो गया। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। पर हमारी आदत पे पड़ गया नमकीन खाने की। और नहीं ये महाराज नहीं वो अच्छे, अभी ये खाना अच्छा नहीं है, ये समोसे कचौरी अच्छे नहीं है। अब चीन का आ गया पिज्जा ने गीजा ने डीजा, अब वो खा लेते, जैसे बिल्कुल देख के भी बदबू आती है, पर कैसे खाते पता नहीं, जानवर की तरह। और है ही हम। पहले बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, ब्यावर के चारों तरफ दीवारें, वैसे जोधपुर के भी थी, बड़े बड़े सिटियों में दीवार होती थी चारों तरफ शहरों में। वो बाउंड्री थी, उसके बाहर मकान नहीं होते थे, शहर के अंदर रहते थे सब। ऐसा मुझे लगा, मेरे अनुभव से कह रहा हूं। तो लोगों ने जब उस दीवार के बाहर मकान बनाने शुरू किए, तो जो चूहे बिल्ली इत्यादि सांप छछूंदर चिल, ये जो जानवर थे रेंगने वाले, जमीन पे बिल में रहने वाले, सुनो भाई, तो वो सब जानवर गए भगवान के पास कि प्रभु क्या है, ये हमारी जमीन भी हथियार है, हम इनकी बाउंड्री के उधर अंदर जाते तो हमारी पलेटम हो जाती है, मारते हैं सब, छोड़ते ही नहीं हमको जिंदा, और ये हमारी बाउंड्री में आ गए। अब हमको आगे और भागना पड़ेगा, अब क्या करें, आप ही फैसला करो। मुझे ऐसा लगा, अब पता नहीं कैसे लग गया।
तो भगवान ने कहा ठीक है, अब वो तुम्हारी जमीन हथियारे हैं, अब तुमको एक चांस, आशीर्वाद दे दिया कि तुम उनके यहां पैदा हो जाओ। तो जानवर के मनुष्य बन रहे हैं अभी। देख लो, रात के 2 बजे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं जानवर भी खाना छोड़ते थे। गाय भैंस रखते हो घर में तो उनको देखो रात को वो भी नहीं चरते, 10 बजे के बाद खाना छोड़ देते हैं जानवर भी। और ये 2 बजे के बाद, 12 बजे, 1 बजे के बाद ऐसे खाते हैं, क्या पूछो। यहां से भी गुजरात में ज्यादा आम पानी पकौड़ी खाओ ने, आप भेळपुरी से बहु सारी है, ओली काकानी सारी है, भतीजानी एवी सारी नहीं, अपने चलो त्या खाइए। 20 किलोमीटर जाकर के पकौड़ी खाने कर चले जावे, क्या भाव पड़ती है वो मालूम नहीं है। और रात के 2 बजे अरे जानवरों ने खाना छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया, ये खाते हैं, तो वो जानवरों से कौन से कम है। तो हम जानवर रह गए हैं, मनुष्य नहीं। बिगर पूछ के जानवर है। हम जाया हमजे नहीं, अखा भगत हुए गुजरात में, वो कहते हम जाया हमजे नहीं, आ जनावर केवी जात पण आनु हूं करवू के आदि मारी न्यात। आदि बोले मेरी जात के हैं, ये समझाने से समझते नहीं है। तो जानवर में और हमारे में फर्क इतना ही है कि उसमें ज्ञान बुद्धि ज्ञान नहीं है, बाकी सब है। भय है, भोग है, भूख है, निद्रा है। भूख जानवर को लगती है, भय उसको भी है, भोग उनके पास भी, और निद्रा भी है। केवल ज्ञान शक्ति जो है वो मनुष्य के पास है, उसको बोध है, ये बोध शक्ति कि भाई ये आदमी है, ये औरत है, ये पानी है, ये खड्डा है। जानवरों को कोई लेना देना नहीं है। हम जानवरों से 1 क्लास ही ऊंचे है, बाकी तो वो भी 9th में, हमने मैट्रिक कर लिए तो क्या हो गया। पर हमारे में कई 8th 9th में बैठे अभी तक, उनको बोध ही नहीं है। तो वो जानवर सब आ गए इधर, फटाफट आ रहे हैं, धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं। उनको बुद्धि नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या है। माता पिता भाई बहन ये तो बोध अब रहे नहीं। तो प्रभु भजन से ये भी सब ठीक हो जाते हैं। भगवान ने उनको कहा तुम उनमें पैदा हो जाओ और भजन करो, देखता हूं एग्जाम में पास होगे तो फिर मनुष्य हो, नहीं तो वापस वही आना ही है। कैसे? मिलिट्री की इतनी बड़ी परेड होती है, चल तो ब्रेक, पीछे चल, आगे मुड़, ये होगा जाता सब। और उसके पास वो बाद में क्या कहते, जैसे थे वैसे ही हो जाओ। नहीं, जैसे थे, तो अगर बराबर रह गए तो जैसे थे नहीं होंगे। परमात्मा ने भेजा हमको इसीलिए है कि भजन करो। वो आपको पहले बताया कि गर्भवास में कॉल किया था तेरे ही गुण गाने का, भूला तुझको स्वामी मेरे जब देखा रंग जमाने का। हम इस माया में आके भूल रहे हैं, भूलोगे तो पीछे रह जाओगे भाई। फिर वहां नहीं कोई चाचा ताऊ मामा, पैसा, गरीब अमीर, बंगला, ये कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं आएगा। साथ आने वाला तो हरि नाम है। साथ में ये नहीं आएगा। तो परमात्मा का नाम अब कई तर्क करते हैं कि कब लेवे साहब। आज तो मैंने स्नान नहीं किया, स्नान नहीं किया तो नाम ले सकता हूं। तो स्नान कौन सा करते हो? बाहरी सफाई है ना, भीतर की तो नहीं हुई। कैसा आप अभी लैट्रिन जाके आया उधर, वो तो तुम्हारे अंदर ही है भाई। वो लैट्रिन तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। मेडिकल लाइन में, डॉक्टरों की लाइन में 3 टाइम का खाना हमारे पेट में रहता है, तो गटर तो हमारे पेट में ही है। प्रभु नाम लेने में कोई मना करते है क्या? है? उन महापुरुषों को धन्यवाद जो नैती धोती करते थे, जो खाना पेट में नहीं रहता था उनके, धोती कर्म
नेति धोती मुख से डालते और निकाल देते पीछे गुदा द्वार से, शरीर बिल्कुल धुला हुआ रहता था। वो तो सिर्फ ब्रह्म रूपी थे। तो हमारे छूट कितनी रखी है कलयुग में भगवान ने कि तुम कैसे भी हो। क्या हुआ, एक व्यापारी थे, उनके यहाँ एक महात्मा आ गए। तो व्यापारी को बोला, बोले भाई सेठ भगवान का भजन करते हो कि नहीं? बोले साहब क्या बताऊं, सुबह से शाम तक गल्ले का काम है और शाम को आता हूँ, नामा मिलाता हूँ, कैश गिनता हूँ और फिर सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ, ब्रश किया, जंगल जाने गया, ये हुआ वो हुआ, और जल्दी से फिर व्यापार दुकान पे जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता। बोले टाइम है आपके पास? व्यापारी बड़े होशियार होते, व्यापारी टाइम ढूंढते कि कौन सा टाइम है। बोले लोटा लेके जंगल, पहले जंगल में जाते, ये सब अभी सुविधा तो अभी हुई है, पहले थोड़ा दूर जंगल में जाते थे, कहीं देखते नदी किनारे पहाड़ पे झाड़ पे, तो लोटा लेके जाते थे। बोले जंगल जाते हो? बोले हाँ। बोले जाते हो और आते हो जब टाइम है ना तुम्हारे पास, बैठते हो जब तक? अरे बोले बाबूजी बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा की, टाइम बता दिया मेरे को। तो जाने आने और बैठने और आने में टाइम में भगवान का नाम लो, बोले तो राम राम कर रहे थे वो व्यापारी। फ्री टाइम मिल गया, बोले ये अच्छा निकाला टाइम। तो पैदल जा रहे हैं तो राम राम करते हुए जा रहे हैं, बैठे तो राम राम कर रहे हैं। कई दिन हो गए। एक दिन हनुमान जी महाराज उधर से निकल रहे थे और भाई सफाई करते हुए राम राम कर ही रहा था। देखा हनुमान जी ने कि ये यहां बैठ के ही कर रहा है, एक लवड़े में मारी जोर से। अब हनुमान जी की थप्पड़ से उसको तो मरना ही था, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। परमात्मा ने देखा ही मर जाएगा, अपना गाल आगे कर दिया। ये तो संतों के चुटकुले हैं। भगवान ने अपना गाल आगे कर दिया तो वो हनुमान जी की थप्पड़ भगवान के लगी। हनुमान जी तो चल दिए, वो सेठ को थोड़ी सी हवा लगी, यूं गिरा और फिर खड़ा हो गया। बोले कोई नहीं, ऐसे ही चक्कर आई होगी। वो तो राम राम करते चला गया। शाम को जब हनुमान जी महाराज सेवा में आए तो राम जी का एक तरफ का साइड, समझ गए, यूं ऊंची। बोले प्रभु ये किसने किया? तो राम जी ने कहा भाई तू नहीं किया। बोले प्रभु आप मेरे को कहते हैं मैं मर जाऊंगा, प्राण छोड़ दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये बोले नहीं भाई तू नहीं किया। बोले आप मखौल कभी नहीं करते हो, मजाक नहीं करते हो। बोले नहीं भाई तू नहीं किया। बोले प्रभु अब तो मेरे प्राण छूट जाएंगे, आप जल्दी कहिए। बोले भाई सत्य कहता हूं तेरे से तूने उसे क्यों मारी? बोले वो वहां बैठ के नाम ले रहा था। बोले कहीं भी नाम ले, नाम तो ले रखा। बोले हाँ। बोले कहीं भी नाम ले मेरा, मैं तो सब जगह। तो बोले तूने थप्पड़ मारी महाबली, तेरी थप्पड़ से रावण जैसा बेहोश हो जाते तो उसकी क्या हालत होती? बोले ठीक है, अब कोई भी कहीं भी नाम लेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। हनुमान जी का उल्टा, हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं, कोई भी कहीं भी कीर्तन करे हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं। तो आज से तय कर दो कहीं भी रहे प्रभु का नाम ले गए, चलते फिरते उठते बैठते बाथरूम में लैट्रिन, कहाँ भी हो, लैट्रिन तो आपके अंदर ही है, पहले देख लो। ये तो आपकी सुविधा के लिए बनाई है सब है? तो खूब नाम ले, चलते फिरते, जब भी फ्री है। दूसरी भी तो करते, उसकी ऐसी होगी उसकी ऐसी होगी, अरे क्या कर रहा है? ऐसे चले जाएंगे। भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, चला जाएगा। कोई नहीं पूछेगा कहां चले जाएंगे, किस गलियों में खो जाएंगे वापस, क्या पता मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है।
बनाते हैं। किस काम के ऊंचे महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी न काम आएगा, जैसा यहाँ आया है तू वैसा ही जाएगा। और तेरी सफर में ना मेला रहेगा, और तेरे कंधे पर ना थैला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। एक कायम रहने वाला नहीं है भाई, है? किस काम के? बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े शहंशाह गए कूच कर जिनको जाते न जाना, चले गए। ऐसे ऐसे महल आज भी है जिसमें जानवर भी डरते रहने से, इतने ऊंचे, ऐसे सुंदर। फिर कहता है पैसा, तू कहता था कि दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता के धन हुआ किसका गुलाम। ये धन किसका गुलाम है? आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है। ये तो धन तो आता जाता है। हास्य की बात, धन की बात है। धन को उपाधि दी एक कवि ने, लक्ष्मी और भटियारी। धन मान लक्ष्मी, लक्ष्मी और भटियारी। भटियारी माने खाना बनाने वाली। वकील साहब बैठे जोधपुर के, पूछ लो भले, जसवंत सराय के बाहर खाना बनाती औरतें। लक्ष्मी और भटियारी दोनों एक ही जात। लक्ष्मी और भटियारी दोनों एक ही जात, आते को आदर दे और जाते न पूछे बात। आपके हाथ में थैली है, जसवंत सराय के बाहर से निकलो जोधपुर, तो औरतें ऐसे बुलाएगी जैसे सगे भाई को बुला रहे, भाई साहब पधारो, जीप ले जाओ। मन हो जावे कि खाके जाना ही पड़ेगा, इतना प्रेम से बुलावे। और जब आप खाना खा लो, पैसे दे दो, तो फिर नहीं पूछे कि भाई किड़ कुआं में पड़ेला तू, फिर नहीं पूछे, तू जा, दूसरा आ गया। तो लक्ष्मी भी ऐसे ही है। लक्ष्मी आती है जब लोग आओ सा आओ सा आओ सा, हैं? और जाते हुए छाती में लात मारती है तो नीचा कर देती है मुंह। तो लक्ष्मी और भटियारी दोनों एक ही जात, आते को आदर दे, जाते न पूछे बात। तो जो कह रहा था कि तू कहता था कि दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता कि धन हुआ किसका गुलाम। बतला गए उपदेश ये हरिश्चंद्र, कृष्ण और राम। दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम भगवान का। तो रहता है सिर्फ नाम, छूटेगी संपत्ति यही की यहीं पर। छूटेगी ये संपत्ति सब यही की यहीं पर। तेरी कमर में न धेला रहेगा, एक पैसा भी बांधने को होगा तो तोड़ के ले लेंगे भाई, ये लेके जा रहा है। मैंने तो यहां तक देखा है, एक हमारे यहाँ भाई साहब के दांत में सोने की कीलें थी, 5-5 गोल, बड़ी अच्छी सजा रखी थी सामने के दांत में। तो मर गए, तो वो तो होना ही था, शमशान पे गए। हम भी तगड़े थे, बोले भाई ये सोने की कीले दांत में, बोले गिराओ दांत। तो दांत भी गिराते देखे और गिराए भी भाई। तो ये दांत क्यों गिरवाड़े? वो ले जाने नहीं देंगे, यहां का माल यहीं छोड़ो। ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ऊंट की तरह, ऊंट वो कांटे वाला घास खाता है, खून गिरता है मुंह से, लेकिन फिर भी खाता है, मजा आता है उसको। वैसे हम हो रहे हैं एक कुत्ते की तरह। कुत्ता एक हड्डी को चाटता है और मुंह से खून आता है कुत्ते के मुंह से, और वो हड्डी के लगता है और कुत्ता चूसता रहता है, और कुत्ते को मजा आता है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये नहीं भाई तेरा ही खून है,
वैसे हम चाट रहे हैं, लगे हुए हैं। तो संत केवल सत्संग जगाती है, सत्संग जगाती है, और संत तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। मैं उदाहरण दिया करता हूं, फिर सुन लो। दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया अच्छे संत थे। जब वो मौजूद थे तो उनका एक मुरीद था, वो जौहरी था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था। ध्यान देना भाई। तो बादशाह के यहाँ हीरे जवाहरात बताए उसने, बादशाह के यहाँ दिखा के, और निजामुद्दीन औलिया के पास रवाना हो गया जाने के लिए। इधर निजामुद्दीन औलिया के पास एक गरीब आदमी भी बैठा करता था सेवा में, कई दिनों से, कई सालों से। उसके बेटी की शादी थी, 15 दिन रह गए थे। रोज कहता, बाबा लड़की की शादी है। तो क्या अल्लाह मियां सब देखेगा। अब बेटी के बाप को कितना वो रहता है, घबराया। बोले बाबा अब तो 15 दिन ही रहे हैं, अब तो कुछ करो। तो निजामुद्दीन औलिया ने दोनों पांव की कड़ाऊ उतार के दे दी कि ले। आप समझदार हैं, लकड़े की खड़ाऊ क्या काम आएगी, जलाने से चाय भी नहीं बनेगी। पर भाव उसके देखो, भक्ति के अंदर भाव ही प्रधान है। ध्यान रखना, भाव को समझना। उस मुरीद ने, उस शिष्य ने, औलिया ने जब खड़ाऊ दी तो उसने उठाई और अपने सीने से लगाई। वाह वाह, कैसी कृपा की आज मेरे पे। दोनों खड़ा उठा के सीने से लगा के जा रहा है। अब मेरा काम हो गया, विश्वास के साथ। इसीलिए कहते हैं तलब न हो तो किसी दर से भी नहीं मिलता। इच्छा ही नहीं है तो पाओगे कहां से, तलब चाहिए। चला, सीने में लगा के जा रहा है। जंगल था उस टाइम, सामने से वो जौहरी भी आ रहा है। बादशाह ने भी कुछ सिपाही भेजे, ये पहले नियम था। वो आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो उस जौहरी को खुशबू आई, महक आई। वो जौहरी कहता है मेरे गुरु की महक आ रही है, मुझे मेरे गुरु की महक आ रही है। यहां कहां है मेरे गुरु, कहां है मेरे गुरु की महक आ रही है। सबने कहा यहां तो कोई नहीं है। बोले नहीं, इधर से आ रही है। वो आ रहा था उधर से। तो एक हाथी पे चढ़ के देखा एक ने। बोले हाँ, वो उधर से एक आदमी आ रहा है। बोले ठीक है, वही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। चलते चलते और नजदीक आया, और नजदीक आया। जैसे वो महक आती गई और बोला कि हाँ बहुत आ रही है। इतने में तो वो नजदीक आया और उतर के दौड़ा उसके पास। बोले इसके पास ही आ रही है। जाके उसके पांव लगा। भाई तू कौन है? बोले मैं तो यहीं रहता हूं, दिल्ली में ही। तो कहां से आया? बोले मैं, हमारे निजामुद्दीन औलिया है, हमारे पीर साहब के पास से, गुरु महाराज के पास से। अच्छा अच्छा, तू क्या लाया? बोले ये 2 कड़ाहुआ दिए मुझे। तो हाथ जोड़ के कहता है, बोले भाई ये खड़ाऊ मुझे दे दे और ये माल असवाज सब ले ले, पूरा जखेरा। क्या समझे? ये खड़ाऊ मुझे दे दे और मेरा जितना माल है वो सब तू ले ले। धाक में बैठी बिल्ली को मक्खन का गोला मिल गया। अब तो सब हो ही गया काम। वो तो माल लेके उधर खिसका और वो खड़ाऊ सीने से दबा के और अपने गुरु के पास पहुंचा, निजामुद्दीन औलिया के पास। और चलते चलते औलिया आंखों में पानी बह रहे पहुंचा। औलिया ने अंदर से आवाज लगाई, बेटा सस्ते में निपट गया तू। क्या कहते हैं? सस्ते में निपट गया। या तन, हमारे संत लोगों ने कहा है, या तन विष की बेलड़ी, विष माने जहर, या तन विष की बेलड़ी,
गुरु अमृत की खान, गुरु है वो अमृत है, पीते ही अमर हो जाए। या तन बिस की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, सिर साटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। है? अरे तू सस्ते में निपट गया? बोले हाँ बाबा आपकी कृपा रही। वाह, बोले आ जाओ। तो संत बड़े सस्ते में मिल गए, फिर भी नहीं समझे तो सिगरेट वाली बात है, उसमें स्लो पॉइजन लिखा है, ध्यान रखना। एज यू लाइक, आई नो ऑब्जेक्शन, तुम्हारी इच्छा, खूब पियो धड़ाके से, कोई मना नहीं है। संतों का काम है रास्ता बताना। हाँ, लूटपाट करे वो नहीं, आपको रास्ता तो अच्छा मिल रहा है, लूटपाट करे वो संत, हम किसी की निंदा नहीं करनी, उनका उनके लिए। भैंस के सिंह भैंस को भारी, तू तो भर ले दूध की चारी। तो संत मिल जाए ऐसे में, इतने सस्ते में मिल गए। संत कृपा से सब कुछ हो जाता है। उर्दू में भी कहा है, कजा को रोक देती है। सूफी कहता है कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। क्या? कजा को रोक देती है, मौत को भी रोक देती है। कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, और भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। ए मानव, अगर भला चाहता है तो संत की सेवा कर, यूं नहीं कि स्वार्थ पर। चार जड़ों को दिखावे, जब कुत्ते को रोटी दे, अरे भाई रे गान हटी ना जे मारे पुण्य करनो है, धर्म करनो। एक औरत लड़की गेहूं पिसवाने गई, आटा लेके आ रही थी, गिर गया, तगारी गिर गई। तो औरत आई गाली देते देते बच्ची को, और उठाया, और बाकी का रह गया नीचे मट्टी वाला। रहने दे, धर्म होएगा। क्या धर्म कर रही, देखो हम लोग ऐसे धर्म कर लेते हैं। जो अच्छा नहीं लगता हमको वो हम दान में देते नहीं, जो आपको अच्छा लगे उसका दान करो। नहीं तो फिर जैसा बोएगा वैसा पाएगा। इसलिए संत मिल जाए इतने सस्ते तो फिर क्या कहने, सिर साटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के पास जाएं, मना नहीं है, गुरु के पास तो जाना ही चाहिए, लेकिन जाकर के क्या कहें? हमारा रोना नहीं, फैक्ट्री बंद हो गई ने, गाड़ी घूम गई ने, फलाना हो गया नहीं, ये हो गया नहीं, सब होने वाले, होता ही रहता है। अगर ये नहीं हुए तो हम कितने भले हैं, वो अपने आप में समझ लो, हम कितने भले हैं। हमारे यहाँ गेहूं पके खूब, वो बरसात आई जब 73 में, इतने गेहूं पके कि पूछना ही नहीं। तो बैलगाड़ी वाले वो गांवड़िए लोग बैलगाड़ी पे बैठ के गए, रातड़ियो पाको है, रातड़ियो मतलब लाल गेहूं है, रातड़ियो पाको है। तो फिर काल पड़ गया। तो उस टाइम बाजरी भी पकी थी, तो 5 आने किलो 30 पैसे 35 पैसे बिकी वो बाजरी, ठीक है ना। तो बाजरी पकी, तो बाजरी को कहते गतराड़ो पाको है, रोडोली पाकी है। ये हम लोग कितने होशियार हैं। फिर वो काल पड़ गया तो वही बाजरी 5 रुपए किलो खाई। अब गतराड़ो की कड़ी याद आवे हैं। हम लोग इतने भले हैं, समझ लो। नहीं, आपसे ही मिलता है, अच्छा मिलता है तो प्रभु को धन्यवाद तो दो। नहीं 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 नहीं, हे प्रभु मेरे को खुश रखा है, सबको खुश रख, सब परिपूर्ण रहे, इसी में मजा है। कई संत लोग गाते हैं, हे मेरे परमात्मा जागे सबकी आत्मा, पापों का हो खात्मा, जगत बने धर्मात्मा।
पूरे संसार के लिए सुख मांगते हैं, वो सब धर्मात्मा बने, पापों का नाश हो। कितना अच्छा मांगा है। हाँ भाई आ जाओ, मातुर कहाँ है? हो गया सर? हाँ बस ऐसी कोई बात नहीं, 5-10 मिनट भोजन का भी टाइम हो जाएगा। चलो, तो जो वो कह रहा था, तू कहता था कि दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता के धन हुआ किसका गुलाम। बतला गए उपदेश ये हरिश्चंद्र कृष्ण और राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यही कि यही पर तेरी कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का ये झमेला रहेगा। वो लाइन आपको पहले ही सुना दी है। साथी भी मित्र गंग के कवि बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। औरत भी आएगी दरवाजे गेट तक। ये सब जगह होता है, कोई मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी, वो तो होता है दरवाजे तक रोवे, मैं भी जाऊं, दूसरी औरतें पकड़ के ले आती है, कोई नहीं आती। ऐसा ही होता है, मैं भी जाऊं तो जाने वाली कभी रुकती है क्या? निंदा नहीं करते। तो साथी भी मित्र गंग के कवि बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, और परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्नि के दान तक। इससे तो आगे ये भजन है साथी, वो हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। खाइए, बोलो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी भक्तों को हार्दिक बधाई। और अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बारी बारी से आकर अपना अपना गुरु पूजन संपन्न करें। केसर चंदने और अगर जा मई पीस मंगवायो वो, केसर चंदने और अगर जा मई पीस मंगवायो जी। प्रेम कटोरो इमरत भरियो, प्रेम कटोरो
हिमरत भरियो सतगुरु भर भर पायो वो केसर रो तिलक लगायो हरे श्याम सुंदर मन भायो जी केसर रो तिलक लगायो मने और दाय नहीं आयो केसर रो तिलक लगायो। मेरी अदर झरोका वही पिलंग ढड़वायो वो ऊंची मेरी अदर झरोका वही पिलंग ढड़वायो वो सुरते ती सवारी करे सेवना सुरते ती सवारी करे सेवना पंखा भाव ढुड़ायो वो केसर रो तिलक लगायो हरे श्याम सुंदर मन भायो केसर रो तिलक लगायो। सतगुरु आय धरण पग धरिया सैया मंगल गायो वो सतगुरु आय धरण पग धरिया सैया मंगल गायो वो धूप दीप सु करूं आरती धूप दीप सु करूं आरती हे मोतियारो चौक पुरायो वो केसर रो तिलक लगायो हरे श्याम सुंदर मन भायो केसर रो तिलक लगायो। वृंदावन की कुंज गली में ओ कानोरा से रचायो जी वृंदावन की कुंज गली में कानोरा से रचायो जी गिरधर लाल गोपाल भणीजे गिरधर लाल गोपाल भणीजे राजा मन सिंह जस गायो केसर रो तिलक लगायो हरे श्याम सुंदर मन भायो केसर रो तिलक लगायो मन और दाय नहीं आयो केसर रो तिलक लगायो हरे श्याम सुंदर मन भायो केसर रो तिलक लगायो केसर रो तिलक लगायो केसर रो तिलक लगायो। भव जल डूबती तारी उजीरा। गुरु महाराज ने विनती करे भक्त के वे हे दयालु हे दाता अरे भव जल डूबती तारी उजी महाराज हे सतगुरु लियो रे उबार दुरासन बलिहारी।
आपने बलिहारी जी, बारियो गुरुदेवी आपने बलिहारी, ओ बारियो गुरुदाता आपने बलिहारी। वे हे दयालु हे असंग जुगारा हो तुम्हारो हंसिलो, असंग जुगारा हो तुम्हारो हंसिलो, सतगुरु दियो रे जगाए शब्द री सिसकारी, भिनी गुरु दियो रे जगाए शब्द री सिसकारी, अरे शब्द री सिसकारी जी हो जी हो जी। आपने बलिहारी, बारियो गुरुदेवी आपने बलिहारी। देखो जब तक आदमी नुगरो वे नहीं, आजी आजी आप विराज बाद में कर लीजिए। जब तक आदमी नुगरो वे तो भले कितनी भक्ति करो, कितने मंदिरों में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन भी नहीं भक्ति सफल नहीं वे। नारद मुनि और सुखदेव मुनि ये दो एड़ा संत होया, स्वर्ग लोगों को भगवान वापस भेज दिया कि भाई थारी स्वर्ग में जगह नहीं है। क्यों? किथे नुगरा हो। बोले तो नुगरा नर तो मती मिलो पापी मिलो हजार, नुगरो आदमी नहीं मिलनो चाहिए। संत महात्मा बतावे के वे नुगरा नर तो मती मिलो पापी मिलो हजार। पापी बोली 1000 जना मिल जाओ नहीं तो ही कोई टेंशन नहीं, कोई गमरी बात नहीं, लेकिन नुगरो आदमी नहीं मिलनो। संत महात्मा के बाद के वे नुगरा नर तो मती मिलो पापी मिलो हजार। क्यों? क्योंकि एक नुगरा रे शीश पर लख पापियों रो भार, 1 लाख पापियों रो भार एक नुगरा रे माथा माते। तो बताओ नुगरो आदमी की तो खराब हो, बताओ। तो संत महात्मा इन भजन में बतायो कि यदि गुरु धारणा है, गुरु महाराज है, तो जम भी आदमी रो कहीं नहीं बिगाड़ सके। इन साखी में कहो जम सु झगड़ा जीतिया जी, बोले ए जमसु झगड़ा जीतिया जी, के वे जमसु झगड़ा जीतिया पछे ए भव सागरिया रे माया भयो आनंद भारी, ए भव सागरिया रे माया भयो आनंद भारी, अरे भयो आनंद भारी जी ओ जी ओ जी। वारियो 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 आपने बलिहारी, हो वारियो गुरुदेवी आपने बलिहारी। फूलगिरी जी महाराज इन भजन में लिखे बोले अरे गुरु बिनी अंधा जानिए। गुरु महाराज नहीं है तो बोली हुस तो आदमी नहीं तो भी वो जे राम जी गुरु महाराज नहीं है तो बोले गुरु बिनी अंधा जानिए, नहीं है आत्म ज्ञान जगत पच पचहारी, नहीं है आत्म ज्ञानी जगत पच पचहारी,
हरे जगती पच पच हरी जी हो जी हो जी। बारियो गुरुदेवी अपने बलिहारी, हो बारियो गुरुदेवी अपने बलिहारी। अंत में एक बहुत सुंदर बात फूलगिरी जी महाराज लिखियो, बोले कि गुरु महाराज आप यदि इन दुनिया में नहीं होता तो आज गुलाराम जी महाराज री इन बरसी माते इतना सारा भक्त लोग विराजे, क्योंकि गुरु महाराज इन दुनिया में अवतार ले तपस्या कर आप सब लोगों इन दुनिया रो इन सृष्टि रो भलो करियो। तो फूलगिरी जी महाराज लिखियो इन भजन में कहो, दयालु यदि आप नहीं होता तो मारो कहीं बेतो। बोले आप निवेता जगत में जीरा, आप निवेता जगत में जी, कुण कर तोरे मारी साई भोगता दुख भारी, कुण कर तोरे मारी साई भोगता दुख भारी। हरे भोगता दुख भारी जी, बारियो गुरुदेवी अपने बलिहारी, बारियो गुरुदेवी अपने बलिहारी। सुनी भारी ये तुरी बल करे वो पुकारे, रची की सुनी भारी। हरी रची एक सुन भारी थी, ओ बारियो गुरुदेवी अपने बलिहारी, ओ बारियो गुरुदेवी अपने बलिहारी। दोनों हाथ ऊपर कर जयकारो, बोले सतगुरुदेव